बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे रजब भट्ट कंट्रोवर्सी के हवाले से। रजब भट्ट ने अब वाज़े तौर पे अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के ऊपर जो है वो बातचीत की है और जिस तरीके से उनको जो है वो तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको आप कह लें कि एक हिट लिस्ट पे रखा जा रहा है, इस सारे वाक़े के ऊपर उन्होंने खुद जो है वो बातचीत की है और एक इंतहाई अहम ऐलान किया है कि रजब भट्ट जो है वो अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करने जा रहे हैं। मगर उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी है। वो शर्त क्या है आगे जाके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ किस तरीके से सियासतदान, पाकिस्तानी बड़े बड़े सियासतदान रजब भट्ट को ब्लैकमेल करते रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं, झूठे मुकदमात दर्ज करवाने की कोशिश की गई रजब भट्ट के ऊपर। इसके ऊपर भी उन्होंने खुल के बात की और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान रजब भट्ट ने क्या करवाया है इन 15 दिनों के अंदर, वो भी अब इन्होंने खुल के बात की है। अपनी माँ के हवाले से खुसूसी तौर पे जज्बाती गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रजब भट्ट ने रिसेंटली एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट में शिरकत की जिसमें उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि पाकिस्तान के नामवर सियासतदान, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि नामवर सियासतदान एक दिन के अंदर चार जगहों पर उनको इन्वाइट किया जाता था और जब वो मसरूफ़ रहते थे, किसी जगह से एक जगह पे ज़्यादा टाइम लग जाता था, दूसरी जगह पे नहीं जा पाते थे, तो उनको जो है वो बाकायदा तौर पे यानी कि जब वो कहीं पे जाते थे और वहाँ पर उनकी बातचीत होती थी, मीटिंग होती थी, ज़ाहिर बात है 1 से 2 से 3 घंटे जो है वो वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे चूँकि कैमरा वगैरह अलाउ नहीं थे, उस तरीके से व्लॉग से नहीं हुए थे, तो वो ये कहते हैं कि अगर किसी जगह पे उनको ज़्यादा टाइम लग जाता था तो जो दूसरा फ़र्द होता था जिसने उनको इन्वाइट किया हुआ होता था वो उनसे नाराज़ हो जाते थे। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि झूठी FIR भी इसी ज़मन में करवाई गई कि ये इसकी ईगो, इसका एटीट्यूड जो है वो मान नहीं है, ये अपनी ईगो में रहता है, ये हमारी बातचीत नहीं सुनता, हमसे मिलता नहीं है। इसी बिना के ऊपर पाकिस्तान के नामवर सियासतदानों की जानब से रजब भट्ट का ये कहना है कि उनके ऊपर झूठी FIR भी करवाई गई, केस भी करवाए गए। नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि वो कहते हैं कि पहले ही पाकिस्तान में जो है उनका जाना मुश्किल हुआ पड़ा है और अगर उन्होंने इन सियासतदानों के नाम ले लिए तो वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी शख्सियात होंगी जिसके नाम लेने पर रजब भट्ट का ये कहना है कि वो पाकिस्तान में उनकी एंट्री जो है वो मुश्किल दिखाई देने लगी है। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि जी भाई आप जो हैं वो फ़ेम को हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है, आप किस तरीके से फ़ेम को हैंडल करते हैं? तो जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि वो हल्फ देकर ये बात करने को तैयार है कि अगर किसी फ़र्द को उन्होंने पॉइंट आउट किया हो, डबल मीनिंग का इस्तेमाल किया हो, किसी कह लें कि किसी को पॉइंट आउट किया हो, किसी यूट्यूबर को, किसी टिकटॉकर को, किसी सियासतदान को, इवन के किसी एक नॉर्मल पर्सन को भी अगर उन्होंने पॉइंट आउट किया है, वो कुछ साबित कर दे उसके ऊपर, तो वो आज ही अपना यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर देंगे। ये रजब भट्ट की जानब से एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है कि अगर वो उन्होंने किसी की इंसल्ट की है या फिर उनको किसी तरीके से डबल मीनिंग का बातचीत की है, पॉइंट आउट किया है, किसी को टारगेट किया है खुसूसी तौर पे, तो वो ये कहते हैं कि आप मुझे साबित कर दें, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी एक कह लें कि खूबी का तज़किरा किया या फिर ये खूबी जो कि उनके लिए नुकसानदा साबित हुई। वो ये कहते हैं कि वो खामोश नहीं रह सकते हैं, वो किसी भी बात के ऊपर वो किक बैक करते हैं, वो रिस्पॉन्ड लाजमी करते हैं और यही वजह है कि शायद उनको इतनी तकालीफ़ और इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनसे ये कहा कि भाई तुम इस वाक़े के ऊपर जो है वो खामोश रह लिया करो। बहुत सारे टिकटॉकर ने ये कहा कि इसके ऊपर जो है वो खामोश किसी बात पे रह लिया करो, चुप कर लिया करो, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं चुप नहीं रह सकता और शायद ये मेरी दिलेरी है और इस दिलेरी की वजह से ही आज मैं जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ हूँ और इस दिलेरी ने ही मुझे लेकर बैठ की है, जो कि बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो सबसे बड़े नुकसान की अगर हम बात करें, जो कि रजब भट्ट ने अपने तय कहा कि उनको अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो माँ से दूरी है। इस सारे अरसे के दौरान वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से दूर है। शादी के फ़ौरन बाद वो जो है वो पाकिस्तान से आ गए, इसके बाद उनकी भांजी हुई, पहली ईद उनकी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इन तमाम खुशियों से जो है वो
महरूम रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी वो कहते हैं खुशी थी उनकी भांजी की, तो उन्होंने एक सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था कि अगर उसकी बहन के घर बेटा या बेटी जो भी होगा तो वो एक सोने के चम्मच और प्लेट के अंदर उस बच्चे को जो है वो गुड़ती देंगे अपने हाथों से। लेकिन वो ये कहते हैं कि बदकिस्मती से उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी। सोने की चम्मच और प्लेट के ऊपर में अंदर जो है वो उन्होंने बना के रखी हुई थी, तैयार की हुई थी, वो अपनी बहन को उसको गिफ्ट भी दिया, लेकिन वो गुड़ती खुद नहीं दे सके। ये वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन जो माँ से दूरी है, वो जो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते थे किसी तरीके से भी, उनके लिए ये सोचा नहीं था कि वो इतने दिन अपनी माँ के बगैर रहेंगे। तो ये इन तमाम नुकसान से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अपनी वालदा से इस वक्त दूर है, उनसे मिल नहीं सकते, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। ये तमाम बातें जो है वो जज्बातियत के अंदर उन्होंने कही, क्योंकि उनका अपनी वालदा के साथ बड़ा प्यार है। लेकिन अब इन दिनों के अंदर जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इस सारे वाक़े के अंदर वो अपनी माँ से जो है वो दूर हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर आने की जो सबसे बड़ी गलती उनसे हुई है वो है ओपन होकर सोशल मीडिया के ऊपर आना। कि बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके से नहीं करते हैं कि अपना सब कुछ जो है वो दिखा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये इनके पास है और ये इनके पास नहीं है। क्योंकि जब आप ये तमाम चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो उस तरीके से दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती ओपन होकर सोशल मीडिया के ऊपर आना था, क्योंकि सारे लोग जो है वो इस बात को छोड़कर आपके ऊपर आ जाते हैं कि उनके पास वो चीज़ नहीं है, तो इसके पास ये चीज़ जो है वो कैसे आई है। एक हसद का शिकार जो है वो होते हुए वो नज़र आए हैं। वो ये कहते हैं कि करोड़ों की गाड़ियाँ एक के बाद दूसरी महंगी गाड़ी पहली बेचती, दूसरी उससे ज़्यादा महंगी जो है वो गाड़ी ख़रीदी। तो लोगों के ज़हनों के अंदर ये आता है कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। तो उनका ये कहना था जब पैसा आपके पास आता है तो तमाम चीज़ें आप जो है वो ये ख़रीद सकते हैं, और पैसा जो है वो उनके पास वो जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। ऑन द फेम उन्होंने कहा कि इस 2 सालों के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा किसी ने भी इस तरीके से जो है वो बीबीसी ने इनको कवर किया, और वो पाकिस्तान के वाहिद यूट्यूबर है जिन्होंने बीबीसी ने इनको कवर किया था। और वो ये कहते हैं कि पैसा आप वो जितना चाहें कमा सकते हैं। एक पॉडकास्ट का वो ये कहते हैं कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो है वो 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो आप सोचें कि एक दिन के अंदर वो अगर 2-3 पॉडकास्ट करते हैं तो 15, 20, 30, 35 लाख रुपया जो है वो आराम से कमा सकते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद भी और वो ये कहते हैं कि प्रमोशन के चार्जेस, इसके अलावा पीआर के जो चार्जेस है वो अलग हैं। तो अब ये कहते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोच समझ कर करते हैं। हर एक के साथ जो है वो इस तरीके से वो बैठ नहीं जाते और ना ही उनसे कोई बातचीत करते हैं, पॉडकास्ट भी उस तरीके से नहीं करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये इनकी सारा अर्निंग सोर्स है। और टिकटॉक से जितना भी पैसा आता है टिकटॉक से वो सारा का सारा जो है वो डोनेट करते हैं, वो गरीबों में बांट देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। और अब जो है वो ये चाहते हैं कि वो पैसा नहीं चाहते, बल्कि वो अब अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं, अब वो सुकून चाहते हैं। पैसा जो है वो उनकी अब प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है, और माँ जो है वो डेफिनेटली उनको जो है वो मिस कर रहे हैं। और देखते हैं इस सारे वाक़े के ऊपर रजब भट्ट के साथ क्या मामला पेश आता है, किस तरीके से वो इन तमाम चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, और कब उनकी मुलाकात अपनी माँ से होती है, अपनी बीवी से होती है, अपनी भांजी से और अपनी बहन से और अपनी फैमिली से कब उनकी मुलाकात दोबारा होती है, क्या वो पाकिस्तान आएँगे या नहीं आएंगे। इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।